ओम शांति। जैसे-जैसे समय बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सभी भाई-बहनें अपने-अपने तरीके से पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में अव्यक्त मुरलियाँ हमारी बहुत हेल्प करती हैं। तो अभी अप्रैल महीने में क्या करना है, तो हमारा जो अव्यक्त मुरली क्लब से प्रोजेक्ट चल रहा है, अव्यक्त मुरली रिवीजन का, उसमें अप्रैल में हम 1992 की अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज़ करेंगे। तो 91 की भी कुछ मुरलियाँ रह गई थी, जो कि 7 अप्रैल तक कंप्लीट हो गई हैं। 8 अप्रैल से 92 की पहली मुरली शुरू होगी। बहुत सारे भाई-बहन ऐसे हैं भारत भर में जो नए-नए अभी इस ग्रुप से जुड़े हैं, तो उन सबको ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे करना है। तो 8 अप्रैल से 1992 की पहली मुरली पढ़ी जाएगी और इस ग्रुप में हर दिन एक अव्यक्त मुरली पढ़ी जाती है या उसका होमवर्क दिया जाता है। अगर कोई मुरली बहुत बड़ी होती है तो उसको 2 दिन में भी करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, 12th और 13th अप्रैल को हम सेम मुरली पढ़ रहे हैं। इसी तरह से 16th और 17th अप्रैल को भी हम सेम मुरली पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हमें क्या-क्या फ़ोकस करना है? तो जो भी भाई-बहनें अव्यक्त मुरली क्लब वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें उस ग्रुप में मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहले रात को 8 बजे के बाद उनको मुरली का टेक्स्ट मिलता है और उसका ऑडियो मिलता है। तो वहाँ से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है अगले दिन के लिए। तो सोने से पहले आप मुरली का ऑडियो सुनकर सोएँगे, तो आपको उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अगले दिन हाँ, उससे पहले आपको आजकल बाप-दादा का ओरिजिनल वीडियो भी मिलता है, तो आप आधा घंटा, 1 घंटा वो देख के भी सो सकते हैं। उसके बाद अमृत वेले के बाद भी वीडियो देखा जा सकता है 1 घंटा और उसके बाद 6 बजे आपको उस मुरली पर आधारित एक कमेंट्री मिलती है और उसी ग्रुप में शाम को कुछ भाई-बहनों के चिंतन शेयर होते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करते हैं, आपके चिंतन को गहरा करने में। तो ये इसमें कुछ बातों पे फ़ोकस करना है। तो 8th अप्रैल से 18 जनवरी 92 की पहली मुरली है। बाप के स्नेह का सच्चा रिटर्न है, बाप समान बनना। इसके बाद 9th अप्रैल को हम 13th फरवरी की मुरली पढ़ेंगे और एक तरह से ये वैलेंटाइन डे के 1 दिन पहले बाबा आए थे, तो ये प्रेम के ऊपर ही है। अनेक जन्म का प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार है, इस जन्म का परमात्मा प्यार। तो जब आप इस मुरली को सुनेंगे, देखेंगे ना, तो ओम शांति भवन में आप पहुँच जाएँगे और आप देखेंगे कितना अच्छे से वैलेंटाइन डे के 1 दिन पहले बाबा जब आए तो कितना अच्छे से डेकोरेशन किया गया और बाबा वहाँ की फूलों को देख के क्या बोले, तो वो सारी बातें इसमें आएँगी। 10th अप्रैल को है शिवरात्रि की मुरली। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ाना। इसके बाद 11th अप्रैल को संडे यानी बफर डे। 12th अप्रैल को है होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और परमात्मा मिलन मनाना। 13th अप्रैल को भी सेम मुरली कंटिन्यू रहेगी। 14th अप्रैल को 1 अप्रैल 92 की मुरली पढ़ेंगे। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस। और 15 अप्रैल को है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। 16 और 17 अप्रैल को हम मुरली पढ़ेंगे। ब्राह्मणों की 2 निशानियाँ हैं, निश्चय और विजय, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। 18 अप्रैल को संडे। फिर 19 अप्रैल को है सत्य और असत्य का विशेष अंतर, ये भी 2 दिन में होगी। 21 और 22 अप्रैल ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, ये भी 2 दिनों में होगा। 23 एंड 24 अप्रैल नंबर 1 बनना है तो ज्ञान और योग को स्वरूप में लाना है, ये भी 2 पार्ट्स में है। 25 अप्रैल बफर डे यानी संडे। 26 27 अप्रैल रूहानी रॉयल्टी की निशानी सदा भरपूर संपन्न। 28 और 29 अप्रैल भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। तो अधिकतर मुरलियाँ क्योंकि बड़ी हैं इसीलिए 2-2 दिन में डिवाइड हुई हैं। इसका हमें क्या-क्या फ़ायदा है? इसका एक फ़ायदा तो हमें ये हो गया कि हमें उस मुरली को और गहराई से पढ़ने के लिए टाइम मिल गया और जो ओरिजिनल बाप-दादा का वीडियो है, अगर वो 2 घंटे का भी है, तो हम 2 दिन में डिवाइड करके 1-1 घंटा देखेंगे तो भी कवर हो जाएगा।
तो ये सब हमको मौका मिला है। संगम युग में जो भी थोड़ा सा समय हमें मिला है, हमें अच्छे से यूज़ करना है, एक दूसरे को सहयोग देके इसमें आगे बढ़ाना है। फिर भी आपका कोई प्रश्न और है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए उसका लिंक भी नीचे दे दिया जाएगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं। ओम शांति।